I am Rakesh Kumar, math teacher. So welcome everybody. Come back in next lecture, exercise 4.2 class 10. आइए एक्सरसाइज 4.2 को हल करते हैं। तो यहाँ हमने देखना है कैलकुलेट द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज मेथड से रूट कैलकुलेट करने हैं। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी ही मिलेगी, उसको हमने फैक्टर मेथड यूज करके और रूट फाइंड करने हैं। तो देखते हैं कैसे हल करते हैं इनको। क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं। कैलकुलेट द रूट of the equation by factorization. फैक्टराइजेशन मेथड यूज करते हैं। तो एक्स स्क्वायर ए पार्ट हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ हम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे, ठीक है, गुणनखंड करके फैक्टर करके इसको, और फिर हम इसका रूट फाइंड आउट करेंगे। यहाँ देखिए तरीका क्या है, ये आपकी मिडिल टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है और ये लास्ट टर्म है। तो यहाँ हम एडिशन है ना, हमारा एडिशन वो मिडिल टर्म के इक्वल आना चाहिए। तो एडिशन आना चाहिए हमारा 3x, एडिशन क्या आना चाहिए मिडिल टर्म के इक्वल माइनस 3x, और मल्टीप्लाई हमारा फर्स्ट और लास्ट टर्म की मल्टीप्लाई के बराबर आना चाहिए। तो ये नेगेटिव साइन, ये आपका 10x स्क्वायर माइनस 10x स्क्वायर आपका मल्टीप्लाई आना चाहिए, और माइनस 3x आपकी एडिशन आनी चाहिए। तो ऐसे दो टुकड़े देख लीजिए कि उनको ऐड करें तो माइनस 3x आए, और उनका मल्टीप्लाई करें तो माइनस 10x स्क्वायर आए। तो ऐसे दो टुकड़े हमारे पास क्या बनेंगे, माइनस 5x प्लस 2x। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपका माइनस 3x बच जाएगा जो कि ऐड है, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होता है, 5 2 10 x into x x स्क्वायर। तो ये आपका मल्टीप्लाई बन जाएगा। तो ऐसे दो टुकड़े में ये आपके दो टुकड़े हैं माइनस 5x प्लस 2x। तो यहाँ रख लीजिए, तो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन कर दें या फिर इन दोनों में से कॉमन करेंगे। तो इन दोनों में से क्या कॉमन होने वाला है, इनमें से x कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे आपका x बचेगा, यहाँ पे माइनस 5। यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे आप, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 5, क्योंकि 5 2 10 होता है। अब दोनों ब्रैकेट के अंदर काम अगर सेम चल रहा है तो हमारा इक्वेशन सही है, अदरवाइज क्वेश्चन गलत है। तो x माइनस 5 एक बार फिर बाहर हो जाएगा, तो x माइनस 5 को एक बार फिर कॉमन ले लेंगे, तो x माइनस 5 कॉमन लेने के बाद यहाँ आपका x यहाँ पे प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को हम 0 के इक्वल करेंगे, तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू ट्रांसपोज करेंगे तो प्लस 5 हो जाएगा। तो यहाँ आपका x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस। तो आपके रूट है ये बनेंगे, द रूट ऑफ द इक्वेशन, द रूट ऑफ द इक्वेशन बनेंगे आपके 5 माइनस 2। ये आपके रूट आ जाएंगे, रिक्वायर्ड रूट आ जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे हमने क्वेश्चन को हल करना है फैक्टराइजेशन मेथड से, रूट फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही एक पार्ट और हल करता हूं मैं इसमें, टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन है थोड़ा सा, इसको ध्यान से देख लीजिए। पार्ट है आपका रूट वाला ही ले लेता हूं, सी वाला पार्ट, रूट 2 x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां हम चेक करते हैं एडिशन, हमारा एडिशन बनना चाहिए 7x। तो एडिशन मिडिल टर्म के इक्वल 7x मल्टीप्लाई में फर्स्ट और लास्ट टर्म के मल्टीप्लाई के इक्वल, तो रूट 2 इंटू रूट 2 कंप्लीट 2 इंटू 5 यानी 10, और यहाँ x स्क्वायर
तो 10x स्क्वायर आपका मल्टीप्लाई, 7x आपका एडिशन। तो ऐसे दो फैक्टर देखने हमें, दो टुकड़े देखने इसके जिनका एडिशन ये और मल्टीप्लाई है। तो ऐसे दो टुकड़े 5x 2x ले लेंगे, दोनों हम जोड़ेंगे तो 7x हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 5 2 जा 10 x into x x स्क्वायर होता है। यहाँ पुट कर देंगे दोनों, तो √2 x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x, 7x की जगह पुट कर लिए दोनों, यहाँ पे आपके 5 2 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से कंप्लीट, तो इन दोनों में से कॉमन किया जाए तो √2 यहाँ भी है यहाँ भी है, तो √2 को बाहर ले सकते हैं, x स्क्वायर है यहाँ x है तो x को बाहर ले सकते हैं, तो आपका यहाँ x बच जाएगा, यहाँ आपका कंप्लीट 2 है यहाँ पे और यहाँ √2 है, तो यहाँ कंप्लीट 2 है तो इसके टुकड़े करेंगे तो √2 into √2, एक √2 बाहर आने के बाद अंदर √2 ही रहेगा। ये बात आपको समझ आनी चाहिए। अब इसके बाद इस ब्रैकेट के अंदर है वही अगले ब्रैकेट के अंदर बनना चाहिए, तो यहाँ आप 5 को बाहर निकाल सकते हैं, तो 5 बाहर निकालेंगे तो x प्लस √2 अंदर रहेगा इज इक्वल टू 0। अब x प्लस √2 यहाँ भी है यहाँ भी है, दोनों में है, तो यहाँ x प्लस √2 को फिर बाहर निकाल दीजिए, तो यहाँ आपका बचेगा √2x, ये ब्रैकेट के अंदर ले लो, और यहाँ प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब दोनों को 0 के इक्वल करेंगे तो x प्लस √2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -2, ये आपका फर्स्ट रो। अब इसी को √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो √2x इज इक्वल टू -5 ट्रांसपोज करेंगे नेगेटिव हो जाएगा, x की वैल्यू निकालेंगे तो -5/√, एक आपका रूट हो जाएगा। तो वी गिव द रूट्स ऑफ द इक्वेशन की जरूरत है वो आपके -√2 और -5/√, ये है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपने निकाला। अब एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन में आइए आप उसको हल करेंगे। तो एक्सरसाइज सेकंड का सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखना है। हमने सेकंड का जो सेकंड है क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज सेकंड का सेकंड क्वेश्चन है सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन द एग्जांपल फर्स्ट। एग्जांपल फर्स्ट में जो प्रॉब्लम, एग्जांपल फर्स्ट में जाना है, वहां आपको इक्वेशन दे मिलेगी, उनके टुकड़े करने जैसे हमने इसमें समझाया है वैसे उनके रूट निकालने, रूट निकाल के हल करना है, बस और कुछ नहीं करना। अब क्वेश्चन थर्ड में आइए, तो क्वेश्चन थर्ड क्या कहता है, फाइंड आउट टू नंबर सो सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। तो टू नंबर्स फाइंड करने हैं जिनका सम ये है, प्रोडक्ट ये है। तो यहां कैसे करेंगे हम, अब ये देखना है। फर्स्ट नंबर मान लेते हैं, लेट फर्स्ट नंबर x एंड अदर नंबर है वो हमारा क्या हो जाएगा, सम में से घट जाएगा। सम कितना है हमारा, सम है 27, तो सम में से घटा दो आप, दो नंबर का जो सम है वो 27 है। सम ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर का जो सम है वो 27 है। फर्स्ट नंबर हमने x मान लिया, तो अदर नंबर है वो सम में से घट जाएगा, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की जो शर्त है वो क्या है, देयर प्रोडक्ट इज इक्वल टू 182। दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 182 है, तो यहाँ प्रोडक्ट कर लीजिए। तो फर्स्ट नंबर आपका x है, सेकंड नंबर 27 माइनस x है, इज इक्वल टू 182। यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 27x माइनस x पे इज इक्वल टू 182। अब यहाँ आप 182 को इधर लेके आएंगे, ट्रांसपोज करेंगे, माइनस x पे प्लस 27x माइनस 182 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको थोड़ा सा सही कर दीजिए, x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0, ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें हमने क्या करना है, इसमें टू नंबर्स फाइंड आउट करने हैं।
तो ऐसे ही हम इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। तो एडिशन हमारा क्या आना चाहिए, एडिशन हमारा आना चाहिए -27x और मल्टीप्लाई क्या आना चाहिए, मल्टीप्लाई आना चाहिए हमारा 182x स्क्वायर। तो यहाँ हमारे पास -14x और -13x हो जाएंगे। -14x -13x जोड़ेंगे तो माइनस आपका 27x हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो -14 -13 के मल्टीप्लाई 182x आ जाएगा, x है तो x स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ रख लीजिए आप, आगे बढ़ाएंगे क्वेश्चन को। तो x स्क्वायर -27x और फिर 182 इज इक्वल टू 0 यहाँ पुट कर दो। तो x स्क्वायर -14x -13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। यहाँ x कॉमन कर देंगे आप इन दोनों में से, फिर इन दोनों में से। तो यहाँ x कॉमन करोगे आप तो x -14, यहाँ -13 कॉमन लेना पड़ेगा तो x माइनस, यहाँ माइनस यहाँ प्लस तो माइनस आ जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ दोनों ब्रैकेट, यहाँ हाफ माइनस का ये पॉजिटिव है, यहाँ माइनस कॉमन करोगे ये प्लस का हो जाएगा अंदर, और ये प्लस की ये माइनस की हो जाएगी। 13 से बात करेंगे, कॉमन लेंगे 13 को, यहाँ 14 आ जाएगा बराबर है। x -14 को फिर बाहर निकाल लेते हैं तो यहाँ x -13 इज इक्वल टू 0। अब दोनों को बारी बारी से इक्वल करेंगे 0 के, तो x इज इक्वल टू 14 और x -13 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 13। तो ये दो रूट आएंगे इसके, ये दो नंबर आएंगे आपके। तो रिक्वायर्ड नंबर 13 14 या फिर 14 13, 13 14 भी कह सकते हो, 14 13 भी कह सकते हो। तो ये आपका क्वेश्चन है थर्ड। ऐसे ही हमने अगले क्वेश्चन में बढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, बिल्कुल इजी है। फाइंड आउट टू कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर। फोर्थ क्वेश्चन को मैं एक बार वैसे ही बता देता हूँ। कंजुगेटिव होते हैं, लगातार होते हैं, पॉजिटिव धनात्मक होते हैं। तो आपने फर्स्ट लेना है x, नेक्स्ट लेना है x+1। फर्स्ट इंटीजर x मान लेना है, नेक्स्ट लेना है x+1। अब इन दोनों का हम क्या करेंगे, सम ऑफ हुज स्क्वायर, उनके स्क्वायर का जो सम है वो 365 है, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं बेसिक करवा देता हूँ इसका। क्वेश्चन नंबर 4 का बेसिक कर देते हैं हम। लेट टू कंजुगेटिव, लेट टू कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। तो फर्स्ट x, नेक्स्ट x+1 ये, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन क्या है, सम ऑफ हुज स्क्वायर, दैट सम ऑफ हुज स्क्वायर 365, उनके स्क्वायर का जो सम है वो 365 है। उनके स्क्वायर का जो सम है वो 365। तो यहाँ आप इसको आगे बढ़ा देंगे, x स्क्वायर x+1 और स्क्वायर इज इक्वल टू 365। यहाँ आप आगे हम करेंगे x स्क्वायर, यहाँ a प्लस b और स्क्वायर लगा दीजिए, x स्क्वायर +1 + 2x, 365 को इधर ले लेंगे नेगेटिव बराबर है। तो x स्क्वायर जुड़ के आपका 2x हो जाएगा, यहाँ 2x, यहाँ -364 इज इक्वल टू 0। तो उसे डिवाइड भी कर सकते हैं इक्वेशन को, x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 बराबर है 0। ये रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगा, द रिक्वायर्ड इक्वेशन। इसको आपने आगे बढ़ाना है, हल करना है। वैसे ही थर्ड क्वेश्चन में हल किया था, वैसे ही इसके रूट निकालो, ठीक है। इस क्वेश्चन को ऐसे हल करेंगे, आगे बढ़ाएंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट है द अल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल अपने पास क्वेश्चन नंबर 5 ये है जी, ये राइट एंगल ट्रायंगल। द अल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स हॉरिजॉन्टल बेस। हॉरिजॉन्टल बेस ये, अल्टीट्यूड ये आपका अल्टीट्यूड, ये आपका हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस है वो 13 सेंटीमीटर और अल्टीट्यूड है वो हॉरिजॉन्टल बेस से x 7 सेंटीमीटर लेस है। तो हॉरिजॉन्टल जो बेस है वो बेस मान लीजिए आप, ठीक है। तो लेफ्ट इन राइट triangle, let base of triangle is x centimeter, altitude is equal to 7 लेस है तो x माइनस 7 सेंटीमीटर। हाइपोटेनियस है वो 13 सेंटीमीटर गिवन में है। ये सब चीजें दे रखी हैं, अब हमने इसको हल करना है। तो बाई पाइथागोरस, पाइथागोरस यूज करना है हमें यहाँ, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा आपका, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये यूज करना है। तो हाइपोटेनियस की वैल्यू है यहाँ पे 13, बेस है हमारा x और ये है हमारा x माइनस 7 होल स्क्वायर। तो इसको आगे बढ़ाएंगे तो 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा, यह x स्क्वायर, यहाँ a माइनस b होल स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा माइनस 2ab, तो 2 7 14x ये आ जाएगा। तो x स्क्वायर जोड़ के 2x स्क्वायर 49 ट्रांसपोज करेंगे बराबर है 0, तो 2x स्क्वायर माइनस 14x, यहां आपका बच जाएगा 120 इज इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड कर सकते हो, x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 7 बराबर है, यहाँ आप टुकड़े बनाओगे तो x स्क्वायर एडिशन होना चाहिए हमारा माइनस 7x मल्टीप्लाई माइनस 8x स्क्वायर, तो यहाँ आपका हो जाएगा माइनस 5x माइनस 2x, माइनस 12x प्लस 5x 60 इज इक्वल, ये टुकड़े बनेंगे इससे, x कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 12, 5 कॉमन x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 12 को फिर बाहर ले लेंगे तो यहाँ x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 12, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 5, ये बन गया, ठीक है। तो ये नेगेटिव नंबर आपको लेना नहीं है। तो बेस लेना है आपको 12 सेंटीमीटर, हाइपोटेनियस 13 है, अल्टीट्यूड हो जाएगा आपका 7 घटा देंगे 5 सेंटीमीटर, तो अल्टीट्यूड 12 माइनस 7 5 सेंटीमीटर, बेस आपका 12 सेंटीमीटर, हाइपोटेनियस आपका 13 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन हमारा ये ऐसे था, इस क्वेश्चन को हमें हल करना है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 6 का मैं थोड़ा सा बेसिक बता देता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है
A cottage industry produce a definite number of property article in a day. एक कॉटेज है, ठीक है, एक उद्योग है, कुटीर उद्योग है, वो एक विशेष दिन कुछ पोटेरी बना रहा है, आर्टिकल्स बना रहा है, बर्तन बना रहा है। It was examined on a particular day, विशेष दिन दर्शाया देखा गया है। The cost of production of every article was 3 more than twice the number of articles। जो लागत है, प्रोडक्शन की जो लागत है, वो आर्टिकल्स की जो संख्या है उसके दुगने से 3 अधिक। तो यहाँ हम नंबर ऑफ आर्टिकल्स मान लेंगे, तो लैख number of articles, x and cost of production and cost of प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है दुगने से कितनी अधिक है, दुगने से 3 अधिक है, ये इसका 2 टाइम्स ये 3 मोर, ये आपका प्रोडक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब हमने एक चीज और देखा है कि टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे 90 रुपीज, cost of production on that day, एक विशेष दिन ये देखा गया कि प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है वो 90 रुपए। तो टोटल कॉस्ट कैसे आएगी, टोटल कॉस्ट ये दिया गया है यहाँ पे, आप एक दिन का जो चार्ज है उसको एक दिन नंबर ऑफ आर्टिकल्स जितने हैं उनसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। नंबर ऑफ आर्टिकल को हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो x इंटू 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 9, ये हो जाएगा आपका। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर 3x इज इक्वल टू 90, अब 2x स्क्वायर प्लस 3x 90 का ट्रांसपोज करेंगे तो इधर आ जाएगा। ये आपकी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हम आगे बढ़ाएंगे और इसमें x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू आ जाएगा नंबर ऑफ आर्टिकल और प्रोडक्शन ये x की वैल्यू रख देंगे, 3 ऐड कर देंगे तो ये आपकी टोटल कॉस्ट हो जाएगी। तो यही हमारा क्वेश्चन है। तो इस एक्सरसाइज में बस इतना ही मटेरियल है, नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए अगली वीडियो में मिलेंगे।